हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्यू मेनू को कवर किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कि हम लोग अपने डाटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करें। आप लोगों ने बहुत सी गूगल शीट्स में देखा भी होगा कि लोग बहुत अच्छे अच्छे चार्ट इंसर्ट करते हैं, जिससे उनकी गूगल शीट भी देखने में बहुत अच्छी लगती है और उन्हें अपने डाटा को एनालिसिस करने में भी बहुत आसानी होती है। तो इस तरह के चार्ट्स को कैसे अपनी गूगल शीट पर इंसर्ट करें, उसकी कैसे एडिटिंग करें, आज की क्लास में हम लोग सब समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ रैंडम डाटा ले रखा है। इसी डाटा को अभी हम लोग चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी कोर्स के हिसाब से लिख रखे थे, जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल। यहाँ पर मंथ वाइज लिख रखा था कि कितनी सेल हुई है, सेल्स वाला। अब इसी को हम लोग चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए इस तरह से सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट वाले मेनू को जब ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन मिल गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास चार्ट जो है वो आ चुका है। लेकिन इसके बाद अब इसकी एडिटिंग करनी है। अगर हमें कोई चीज़ें जैसे इधर से बढ़ाना होता, डाटा कम करना होता, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं कैसे करना है, क्योंकि हम लोग इसमें हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एडिटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे ही हम लोग चार्ट इंसर्ट करेंगे आप इधर राइट में देखेंगे चार्ट एडिटर आ जाता है। हम लोगों को चार्ट में जितनी भी एडिटिंग करनी है वो चार्ट एडिटर पर ही होगी। एक देखिए इसमें आप देखेंगे सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, एक यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर हम लोगों को चार्ट में कुछ कस्टमाइज करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर देखिए आपको चार्ट को छोटा बड़ा जैसा भी करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कर्सर ले जाएंगे, नॉर्मली हम लोग जिस तरह से ड्रैग करके छोटा करते हैं हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने छोटा कर दिया। अगर अभी इसको आपको बड़ा करना हो इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी तरह से करना है वो सेम प्रोसेस है। मैं इसको बैक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा है। इसके बाद एक चीज़ है, जब अगर कई बार होता है कि चार्ट एडिटर जो है वो कट हो जाता है। जैसे देखिए मैं अभी अगर यहाँ से क्लोज कर दूँ, इसके बाद आप देखेंगे कहीं पर हम लोगों को चार्ट एडिटर नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग इंसर्ट में जाते हैं यहाँ कहीं से भी नहीं मिलता। अगर इस पर भी हम लोग क्लिक करते हैं आप देखेंगे नहीं आता है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट दिए गए हैं, आप अभी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट द चार्ट। अगर हम लोगों को चार्ट में कुछ एडिट करना है हम लोग बस यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर से चार्ट एडिटर ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो और भी पॉइंट है उनको भी समझ लेते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया डिलीट चार्ट। अगर हम लोगों को चार्ट को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे चार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड चार्ट, कि अगर हम लोगों को अपने चार्ट को डाउनलोड करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट दिए गए। अगर PNG में करना है, PDF में करना है, जिस तरह से आपको चार्ट को डाउनलोड करना है उस तरह से चार्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया पब्लिश द चार्ट। अगर हम लोगों को अपने चार्ट को पब्लिश करना है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक आ गया है लिंक करके। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम देखेंगे जनवरी फरवरी मंथ आके जी यहाँ पर जो टाइटल था ये टाइटल के हिसाब से आ गया। मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर टाइटल आ गया है। अभी इसको हम लोग चेंज भी करके देखेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक तो यही टाइटल पड़ा इसलिए वही टाइटल दिख रहा है। मैं फिर से ओपन करता हूँ। देखिए पब्लिश द चार्ट पर चलेंगे आप देखिए यहाँ से आ गया। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे हम लोगों को यहाँ से एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से हम लोग पब्लिश कर सकते हैं अगर हमें कहीं पब्लिश करना है तो। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर देखिए ओके करेंगे आप देखेंगे लिंक जो है वो आ गई है। अगर हम लोगों को इस लिंक को अभी आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिश करना है कहीं अपनी वेबसाइट पर कहीं पर तब आप यहाँ से कर सकते हैं एक तरह से। मैं इसको कट कर देता हूँ। फिर आगे देखते हैं। आगे हम देखें यहाँ पर दिया गया कॉपी चार्ट। इससे क्या है हम लोग अपने चार्ट को कॉपी कर सकते हैं, कि अगर आपको पूरे चार्ट को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है तब आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया मूव टू ऑन शीट। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे एक सेकंड इस चार्ट थोड़ा सा इधर हटाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 शीट ले रखी हैं, एक सैंपल डाटा करके बना रखी है, एक फाइनल रिजल्ट करके। ये क्या जब हम लोग चार्ट को फाइनल कर देंगे तो मैंने सोचा इस पर पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ब्लैंक है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे एक सैंपल डाटा करके। अगर अभी हम लोग इसको एक ऑन शीट मतलब जो दिया गया मूव टू ऑन शीट, अगर हम लोग इसकी खुद की एक शीट बना देंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर एक शीट आ जाएगी। वही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर करेंगे मूव टू ऑन शीट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट करके शीट आ गई है। एक यहाँ पर दिया गया सैंपल डाटा, एक चार्ट, एक फाइनल रिजल्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शीट हो गई हैं। तो अगर आपको इस तरह से वर्क करना है आप इस तरह से भी कर सकते हैं
ऊपर आप देखेंगे सेम वही ऑप्शंस मिल रहे हैं, कॉपी का, एडिट चार्ट, पब्लिश चार्ट, डाउनलोड चार्ट, जितनी चीज़ें वो सारी आपको मिल रही हैं। अगर आपको इस तरह से वर्क करना है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं बैक कर देता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया गया अल्टर टेक्स्ट। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप टेक्स्ट वगैरह जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया एक्सेस बाय स्क्रीन रीडर फॉर पीपल हु माइट हैव ट्रबल सीइंग योर कंटेंट। मतलब क्या कि अगर आपका जो चार्ट आपने तैयार किया है अगर वो आप किसी को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप यहाँ से कुछ ऐड टेक्स्ट दे सकते हैं उसको समझाने के लिए। एक तरह से यहाँ पर वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है, एक तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं थोड़ा टेक्स्ट का। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो देखिए इसमें जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं चार्ट एडिटर को कि अगर एडिट करना है जो भी चीज़ें वो कैसे करनी है। तो यहाँ से चलते हैं एडिट द चार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा एक सेटअप चार्ट। पहले नंबर पर आप देखेंगे चार्ट टाइप दिया गया है। यहाँ से हम लोग चार्ट के टाइप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो यहाँ पर सजेशन में एक दिया गया है, लेकिन आप नीचे आएंगे तब देखेंगे अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए आप देख सकते हैं, आपको लाइन चार्ट आ गया। अगर आपको कोई भी चार्ट चाहिए, एरिया वाइज चार्ट चाहिए, आप एरिया वाइज चार्ट को मतलब रख सकते हैं अगर आपको एरिया वाइज रखना है। नीचे आप आएंगे देखेंगे कॉलम चार्ट दिया गया कि अगर हम लोगों को कॉलम के हिसाब से चार्ट चाहिए तो कॉलम के हिसाब से चार्ट आ जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे देखिए बार चार्ट हो गया कि अगर आपको बार चार्ट चाहिए बार चार्ट रख सकते हैं। और नीचे देखिए पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट रख सकते हैं। स्कैटर हो गया, मैप हो गया, और यहाँ पर अदर दिए गए हैं आप देख सकते हैं। जैसे देखिए बॉक्स टाइप में है, तो हर तरह के चार्ट दिए गए, आपको जिस तरह के चार्ट की ज़रूरत है आप उस तरह के रख सकते हैं। नीचे देखेंगे अलग अलग तरह के हैं, तो आपको जो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ से एक कॉलम चार्ट को ले लेता हूँ। तो देखिए कॉलम चार्ट में भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के चार्ट दिए गए। अगर आप देखेंगे जैसे देखिए कॉलम में यहाँ से आप देखेंगे 2 कलर, यहाँ से 3 कलर, इस तरह से हैं। देखिए जो 100% वाले क्या है, सारी चीज़ें अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी मैंने बस एक चार्ट ले लिया, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है स्टैकिंग। ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे जब आप देखेंगे यहाँ पर 3-3 चार्ट दिए गए हैं हर एक के। जैसे अगर आप अभी यहाँ आएंगे देखिए यहाँ पर कॉलम पर आएंगे, आप देखेंगे 1 सेकंड की तरह देखिए यहाँ पर आप आएंगे दिया गया 100% स्टैक। यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे स्टैक बार चार्ट, यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे सिर्फ नॉर्मल बार चार्ट। तो ये यही चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर हम लोग कॉलम पर चलेंगे, कॉलम की तरह गया है ये है, तो अब हम देखेंगे सेम है ये कॉलम चार्ट, स्टैक चार्ट, और यहाँ पर 100% स्टैक। तो यही चीज़ें क्या है। जैसे इसको बंद करता हूँ आप देखिए यहाँ पर स्टैकिंग दिया गया करके ऑप्शन। अगर आपको यहाँ से चेंज करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आएंगे आप देखेंगे दिया गया स्टैंडर्ड 100%। अगर हम लोग 100% पर करेंगे, अब आप देखेंगे 100% का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है, सपोज अगर हमारे पास तीनों में, जैसे कि अगर जब 3 जो चीज़ें हम लोगों ने ली जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर तीनों मंथ का डाटा हमारे पास 100 है या मान लीजिए 120 है, तो 120 को डिवाइड करेगा कि किसके पास कितना परसेंट है 120 के हिसाब से। तो उस हिसाब से परसेंट वाइज डिवाइड है कि किसके पास कितना परसेंट आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चार्ट दिया गया है पूरा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको जिस तरह का चाहिए। मैं यहाँ से कर देता हूँ। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया डाटा रेंज। डाटा रेंज क्या है देखिए मैं अगर आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने जो डाटा को सिलेक्ट किया था वो चौथी रेंज 4A से यहाँ तक लाए थे। कितना था D9 तक। तब आप देख सकते हैं A4 वही D9 सेम बात है। तो A4 से D9 तक हम लोग लेकर आए थे। तो जहाँ से जहाँ तक आप डाटा को लाते हैं तो ये वही डाटा रेंज है। तो ये चीज़ें तो देखिए ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है सीरीज़ करके, जो दिया गया 3 सीरीज़ दी गई है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 सीरीज़ है, 3 सीरीज़ है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर ऐड सीरीज़ पर जाएंगे, एक सेकंड इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऐड सीरीज़ दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी डाटा था जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तीनों डाटा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखिए अभी मैं किसी एक डाटा को रिमूव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से वो डाटा हट जाएगा। तो देखिए जैसे अगर मैं मार्च को रिमूव करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे रिमूव पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे मार्च जो है वो रिमूव हो चुका है। मार्च का जो डाटा था अब 2 ही बचा है, जनवरी और फरवरी का। तो देखिए ये तो डाटा रिमूव कर दिया। अगर आपको इस पर लेबल्स ऐड करने हैं, जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नीचे लिखा हुआ है पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, अगर यही आप चाहते हैं ऊपर भी यहाँ पर लेबल्स ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे किसी मंथ पर भी करना है, जैसे देखिए अगर मैं जनवरी पर कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया ऐड लेबल्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जनवरी पर आ गए हैं वो लेबल्स लिखकर। तो इस तरह से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है आप बस यहाँ से मतलब हटा सकते हैं। बाकी हम नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया गया ऑप्शन से स्विच रो एंड कॉलम, कि अगर हम लोगों को रो और कॉलम को स्विच करना है तो वो भी कर सकते हैं। पहले मैं एक जो अभी हम लोगों ने रिमूव किया था डाटा उसको ऐड कर लेता हूँ।
देखिए ऐड सीरीज पर क्लिक करते हैं, यहाँ से मार्च को ऐड कर लेते हैं। आप देखेंगे डाटा जो है वो आ गया है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया स्विच रो एंड कॉलम। हम लोग रो और कॉलम को स्विच कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पर कॉलम दिया गया जनवरी फरवरी मार्च, ये कॉलम में दिया गया है, और इधर कोर्सेस जो हम लोगों ने लिख रखे थे वो रो में दिए गए हैं। हम लोग इसको स्विच कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस पर देखिए क्लिक करेंगे, आप देखेंगे स्विच हो गए हैं। अब तक जनवरी फरवरी मार्च यहाँ ऊपर लिख कर आता था, लेकिन अब यहाँ पर नीचे आ गया है, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स आ गया है। अगर हमारे पास यहाँ पर मंथ देखिए ज़्यादा होते, 5 मंथ होते, तब आप देखेंगे यहाँ पर 5 का डाटा आ जाता। अभी हमारे पास सिर्फ 3 का ही आया है। पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल 3 का ही आया। देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे 2 का नहीं आया, तो ये इसी वजह से नहीं आया। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया यूज़ रो 4 एज हेडर, कि रो 4 जो है उसको हम हेडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको हम चेक करेंगे, आप देखेंगे जो है वो हट चुका है। रो 4 जो थी 4, आपको पता ही है जो रो 4 थी उसी में ये डाटा लिख रखा था, जो जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो वो यहाँ से कलर सब केवल रह गए हैं, लेकिन वो हट चुका है जो हेडर था। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो हेडर्स जो है आ चुका है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से लिख कर आ गए हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत, ये मैंने आपको जो भी इसमें था वो सारी समझा दी है। इसके बाद अब आगे बचता है कस्टमाइज। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है कि हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया गया चार्ट स्टाइल, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया बैकग्राउंड कलर। अभी आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट है। अगर हम लोगों को कलर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। आपको जो कलर करना है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। मैं आपको ये कैसे कलर करके दिखा देता हूँ। ये कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड कलर जो है वो आ गया है। तो इस तरह से आपको जो बैकग्राउंड कलर करना है आप वो रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया चार्ट बॉर्डर कलर। जो ये बॉर्डर है इसका भी हम लोग कलर दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ से रेड करते हैं, जिससे आपको दिख नहीं, मैं ब्लू करता हूँ। देखिए ब्लू किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर जो है ब्लू कलर का आ गया है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट का बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर से चलते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया गया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया फ़ॉन्ट जो है। अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जिस तरह का करना है, मैं तो ये फ़ॉन्ट कर देता हूँ, मैं यही कर देता हूँ भाई। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सब जगह का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। हम लोग मैनुअली एक एक का भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे चार्ट का एक साथ चेंज करना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने ये कर दिया। आगे चल के हम लोग ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। नीचे आप देखें यहाँ पर दिया गया, अगर आपको ये पूरे लेआउट से रिसेट करना है तब आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं कि आपने जो भी एडिटिंग की है, अगर आपको लगता है एक साथ उसको रिसेट करना है आप रिसेट भी कर सकते हैं। नीचे आप देखें यहाँ पर दिया गया मैक्सिमाइज 3D कंपेयर मोड। ये चीज़ें क्या है, मैक्सिमाइज जैसे हम लोग करेंगे तब आप देखेंगे चार्ट जो है वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा चार्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर 3D दिया गया है कि अगर हम लोगों को 3D करना है तो आप देखेंगे चार्ट जो है वो 3D फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं चार्ट जो है वो 3D फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। अब आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3D भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंपेयर मोड दिया गया कि अगर हम लोगों को कोई हमारे पास 2 डाटा होते हैं, हम लोगों को उनको कंपेयर करना होता तब हम यहाँ से इस तरह से कंपेयर भी कर सकते थे। यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग एक एक करके भी इनको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई यही सारी चीज़ें वो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अब हम आते हैं चार्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे टाइटल आ गया, टाइटल टेक्स्ट। अभी आप देखें टाइटल टेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया जनवरी फरवरी मार्च, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसको भी डायरेक्ट एडिट करना होता तब आप देखें जैसे इस पर 2 बार क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आ जाता है, हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको कट करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे जनवरी फरवरी मार्च, आप देखेंगे यहाँ पर सेम वही खुलकर आ गया है जनवरी फरवरी मार्च। मैं फिर से कट करता हूँ। अगर कोई और एडिटिंग करनी होती, सपोज अगर हमें कलर चेंज करना होता, जैसे यहाँ पर जो येलो कलर दिया गया, अगर मुझे इसको चेंज करना होता, देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट कलर आ गया सीरीज़ का। हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो देखिए नीचे जो फॉर्मेट वगैरह दिए हुए यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से एक एक करके देखते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको यहाँ से लगता है कुछ चेंज करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बस हम लोग एक एक करके समझते हैं। आते हैं चार्ट टाइटल्स पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैं सेल्स दे देता हूँ 3 मंथ सेल्स। देखिए जैसे इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा जो आ गया 3 मंथ सेल्स करके।
नीचे आप देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया गया है कि अगर आपको फ़ॉन्ट कोई मैन्युअली इसका सिलेक्ट करना है फ़ॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, आपको जो भी लगता है, आपको जो रखना है वो कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए कर देता हूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने उस फ़ॉन्ट पर क्लिक किया वो फ़ॉन्ट हो गया है। अगर इसको बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही बोल्ड पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है आप इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपको इसको अलाइनमेंट करना है, जैसे भी आपको मिडिल राइट सेंटर जैसा करना है वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं सेंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे डाटा जो है वो सेंटर में आ गया है। बाकी अगर आप आगे देखें, यहाँ पर दिया गया कि फ़ॉन्ट साइज़, आपको फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है। तो जैसे यहाँ पाएंगे अगर आपको साइज़ बड़ा छोटा जितना करना आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने 16 किया कम हो गया। अगर 36 करेंगे आप देखेंगे डाटा जो है वो आ गया, बढ़ गया है। तो इस तरह से हम लोग डाटा को फ़ॉन्ट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है टाइटल टेक्स्ट कलर। हम लोगों ने जो ये टाइटल दिया है हम लोग इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, आपको जिस तरह का करना है। जैसे देखिए वाइट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वाइट हो गया है। अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं एक कलर हो गया है। आपको जो कलर सेलेक्ट करना है आपको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें हो गई हैं। इसको आगे आते हैं सीरीज़ पर। देखिए सीरीज़ पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर सीरीज़ तो आ गई है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ से आपको जो सीरीज़ सेलेक्ट करनी है आप वो सीरीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले देखिए मैं जैसे जनवरी सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे जनवरी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आ गया फिल कलर का कि हम लोग आपको कलर कौन सा फिल करना है जनवरी के लिए। देखिए यहाँ पर आते हैं, अगर आपको कोई भी कलर फिल करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैं अगर ये कर देता हूँ आप देखेंगे जनवरी में वो कलर हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। मैं पुराना वाला ही कर देता हूँ, कोई दूसरा। आप देख सकते हैं मैंने ये कलर कर दिया। आगे आप देखेंगे यहाँ पर ओपेसिटी दिया गया कि आपको कलर को कम या ज़्यादा करना है इसकी ओपेसिटी को, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी बस दिखा देता हूँ 10% करके। देखिए आप देख नहीं रही, अगर आपको जो और ज़्यादा करना है जैसे मैं देखिए 50% करता हूँ आप देखेंगे वो कलर जो है वो कम दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। मैं अभी 100% ही कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया लाइन कलर, हम लोग इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो लाइन कलर है जो हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं ये जो लाइन्स हैं इसमें आपको अभी दिख नहीं रही होगी। मैं कलर ही चेंज करता हूँ, ऐसे ये ब्लू करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको मैं वाइट करता हूँ तब आपको ये बस दिखाने के लिए। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसमें वाइट किया अब आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइंस जो है वो ब्लू दिख रही होंगी। तो इस तरह से हम लोग इन लाइंस का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी एडिटिंग भी लगता है करनी तब हम वो भी कर सकते हैं। और आप नीचे देखिए यहाँ पर लाइन टाइप भी दिया गया है, आपको लाइन टाइप जैसा रखना वैसा रख सकते हैं। देखिए अगर डैश वाली चाहिए जैसी डैश करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर लाइंस जो है वो डैश फॉर्मेट में आ गई है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है लाइंस को आपको डैश में करना है, उसका कलर चेंज करना है, जिस तरह का करना है उस तरह का कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं वैसे ही कर देता हूँ और लाइन कलर को हम लोग कैसा भी कर देते हैं। मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ और ये कलर हम लोग सेम कर लेते हैं क्योंकि हमें चेंज नहीं करना था। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेम कलर कर देता हूँ। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया है लाइन थिकनेस, आपको ये कैसी रखनी है। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 पॉइंट करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर लाइन जो है वो 8 पॉइंट पे आ गई है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसी करनी है मुझे यहाँ से नहीं रखनी, मैं ऑटो कर देता हूँ या ऑटो कर लें। तो इसके बाद ऑटो पे क्या होता है कि चीज़ें अपने आप से भी मैनेज हो जाती हैं कई बार, तो ये ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया एक्सेस, आपको एक्सेस कैसा रखना है। अब ये क्या है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो डाटा दिया गया जैसे ये जो नंबरिंग लिखी हुई है 0, 50, 100, 150, 200, इसको हम लोगों को किधर रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे अगर हम लोग राइट करेंगे अब आप देखिए ये डाटा जो है वो राइट में आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी डाटा को रखना है तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से लेफ्ट पे कर देता हूँ, लेफ्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट डाटा पॉइंट, ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे एरर बार्स दिया गया है। जैसे हम लोग इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर बार्स आ जाएगा। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर बार आ गया है। तो इस तरह से हम लोग एरर बार भी लगा सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर परसेंट दिया गया, वैल्यू दिया गया, इसको आप मतलब इसकी आपको वैल्यू इंक्रीज करनी कम डिक्रीज जो करना वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 100 करेंगे आप देखेंगे कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ से 10 ही कर देता हूँ। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखेंगे यहाँ पर दिया गया डाटा लेवल्स। ये क्या होता है कि हम लोगों के पास जितना डाटा है, अब आपको यहाँ से एकदम से तो पता नहीं चल रहा होगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से 1 सेकेंड, अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर इस पर आ जाते हैं। अगर हम लोग मार्च पर पावर पॉइंट में अगर मार्च पर आ जाते हैं कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, जब तक हम उधर डाटा नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से डाटा लेवल्स पर क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है डाटा लेवल्स पर लिख कर आ गया है सारी चीज़ें, जितना भी हमारी वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ लिख कर आ गई हैं। तो इस तरह से हम लोग डाटा वैल्यू भी लगा सकते हैं, डाटा लेवल्स जो उसको ऑन कर सकते हैं। नीचे आप देखें यहाँ पर इसके फ़ोन चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस
मैं देखिए पोजीशंस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सेंटर ला सकते हैं, सारी पोजीशन सेंटर में आ गई है। अगर आपको कहीं और करना है, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड आपको जहाँ पर करनी है आप देख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं सेंटर। इस तरह से मैंने सेंटर कर दिया है। बाकी अगर आपको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कर सकते हैं। टाइप में आप देखेंगे वैल्यू दिया गया है, अगर हम नन कर देंगे तब कुछ नहीं रहेगा, तो बाकी हम वैल्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एक एक करके कर सकते हैं, आपको खुद देखेंगे तब समझ आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है जितने में भी है कि ये बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कलर्स चेंज करने हैं, सबके एक एक करके कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे किसी एक को भी सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है एक एक करके, वरना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आप आगे देखेंगे दिया गया ट्रेंड लाइंस। ये ट्रेंड लाइंस क्या है कि इसमें सारी लाइंस आ जाएंगी। देखिए जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई है, ट्रेंड लाइंस जो है। तो इस तरह से हम लोग लाइंस को भी ला सकते हैं। यहाँ पर हर एक की एक अपनी अपनी लाइन आ जाती है। एक सेकंड यहाँ से हटाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर लाइंस जो है वो आ गई हैं। किधर गया, फिर से इसको ओपन करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइंस आ गई। इसको फिर यहाँ पर करते हैं, फिर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको अनक्लिक कर रहा हूँ वो हट जा रही है, क्लिक कर रहा हूँ तो वो आ जा रही है। इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइंस पे आ सकते हैं। नीचे यहाँ पर देखेंगे ऑपेसिटी दिया गया, कम ज़्यादा करना है, जो चीज़ें करनी वो हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बाकी अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा बॉर्डर हो गया है। ये क्या चीज़ है, ग्रिड लाइन्स, मैं भी इसको हटा देता हूँ। फिर से आपको जब आऊँगा तब बता दूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद फिर से आते लेजेंड पर आती है। देखिए जब लेजेंड पर आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया पोजीशन, आपको इसकी पोजीशन क्या करनी है। तो देखिए जैसे ऑटो पर करेंगे, राइट करनी है, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, ये क्या चीज़ है देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लेफ्ट करता हूँ, अब आपको समझ आएगा। जो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा था, इसकी आपको पोजीशन किधर करनी है। अगर आपको टॉप करनी है आप टॉप कर सकते हैं, जैसे टॉप में था। अगर आपको कहीं और करनी, बॉटम करनी है, आप यहाँ पर बॉटम में भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको राइट में करना है आप देख सकते हैं राइट में भी कर सकते हैं। आपको जिधर इसकी लोकेशन करनी है आप उधर इसकी लोकेशन रख सकते हैं। बाकी सामने नीचे फ़ॉन्ट वगैरह वो सेम है, आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हैं। देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज ये सब में सेम रहेंगे, तो एक एक करके हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार कर रहे हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर फिर सेम आ गया। हम लोग बस लेबल फ़ॉन्ट साइज़ है, एक सेकेंड, लेबल फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ दो चीज़ें हम लोग पहले इसको चेंज करते हैं, उसके बाद इसके लेवल्स को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं यहाँ से एक चेंज करता हूँ, क्योंकि सब में एक हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। तो जैसे इस पर करेंगे अब आप देख सकते हैं नीचे से वो आ गया है। इसके साइज़ को थोड़ा सा कर देता हूँ 20। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे लेवल फ़ॉन्ट साइज़ को 20 किया, अब आप देख सकते हैं जो है 20 पर दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप इसके साइज़ को भी कर सकते हैं, आपको जितना करना, बस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें कट ना जाए। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा था तो पावर पॉइंट कट रहा है, तो इस तरह से आपको इसके साइज़ को मैनेज करना होगा। मैं यहाँ से ऑटो कर देता हूँ। ऑटो पर क्या होता है, ये चीज़ें उसी हिसाब से लिखेगा जितना यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को शो हो जाए। बोल्ड कलर चेंज, यहाँ पर जो चीज़ें करना, अगर आपको कलर्स वगैरह चेंज करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कलर चेंज करेंगे सबके कलर जो है चेंज हो गए, बोल्ड करेंगे सारे कलर्स जो है वो बोल्ड हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसका कुछ और कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर दिया कि देखिए रिवर्स एक्सिस ऑर्डर, अगर हम लोग इस पर चेक कर देंगे अब आप देख सकते हैं एक्सिस ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फिर इसको अनचेक कर देते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गया स्लैंट लेवल्स, ऑटो दिया गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कितना रखना है, 30%। देख सकते हैं जो ये चीज़ें हैं तो इस तरह से मुड़ी हुई आ जाती हैं। तो आपको इसको जो एंगल देना है 90%, आप देख सकते हैं 90% आ गया। तो आपको जितना इसका एंगल देना है उतना इसको एंगल दे सकते हैं। आप पर डिपेंड करते हैं आपको कितना रखना है। यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया वर्टिकल एक्सिस। तो देखिए अगर इसको भी समझ लेते हैं बस यहाँ पर अब आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस को अगर हमें चेंज करना है, यहाँ पर आ जाता है कि फ़ॉन्ट साइज सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर बस एक चीज़ आ जाती है शो एक्सिस लाइन। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्सिस लाइन आ गई है। तो अगर हम लोगों को ये लाइन चाहिए तब हम लोग ये लाइन को भी ला सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी गई, आपको जितनी रखनी है, जितना कर सकते हैं आप उतना रख सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं कर देता हूँ मिनिमम 0, मैक्सिमम में कर देता हूँ 500, तो अब आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 500 आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आपको जितनी वैल्यू रखनी है, कम ज़्यादा जो करनी है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से 200 कर देता हूँ, शायद हमारा डाटा 200 से ज़्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, 200 कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा चार्ट जो है वो अच्छे से मैनेज हो गया है। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, कई बार हमारे पास डाटा सपोज
10,000 से है, जब हम लोग कोई सैलरी वगैरह लिख रहे हैं, या 50,000 से है, तो इस तरह से हम लोग चार्ट बना रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पर मिनिमम कर सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी, तो ये कर सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया है अलाउ बाउंड्स टू हाइड डाटा। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे ये चीज़ें हाइड हो गई हैं। देखिए एक सेकंड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं चार्ट जो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। बाकी स्केल फैक्टर दिया गया है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आपको जितना दिया गया है, जितना रखना है, ये सारे डाटा वगैरह इस तरह से दिए गए हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आगे आप आएंगे, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप लोगों को नंबर फॉर्मेट वगैरह यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पर देखिए फ्रॉम सोर्स डाटा है, अगर हम लोगों को यहाँ से चेंज करना है तब हम वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हमें अपने डाटा को कोई करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में लाना है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना है, तब हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने डाटा से ही टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तब आपको पता होता है हमारे पास सोर्स डाटा ही है, हमें कोई और डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग सोर्स डाटा कर लेते हैं। तो आगे आते हैं, आगे हम देखें यहाँ पर दिया है ग्रिड लाइंस एंड टिक्स, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस पर आएंगे, आप नीचे देखेंगे ये सारी चीज़ें सेम है वही, तो इसको आप देख सकते हैं, कोई वो नहीं, बस यहाँ से नीचे देखते हैं, आप देखेंगे अलग अलग तरह दिए कि मेजर ग्रिड लाइंस, माइनर ग्रिड लाइंस, ये क्या है। अगर हम लोग माइनर ग्रिड लाइंस लेंगे तब ग्रिड लाइंस जो है वो बहुत पतली पतली सी आएंगी, जो लाइंस होती हैं। देखिए जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं बहुत पतली आ रही हैं, अभी आपको दिख भी नहीं रही होंगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसका कलर चेंज किया आपको ये दिख रही होगी। तो इस तरह से हम लोग कलर्स जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे कोई और करता हूँ, अब आपको ये दिख रही होगी। लेकिन देखिए जैसे ही हम लोग इसको मेजर करेंगे आप देखेंगे कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मेजर किया अब यहाँ पर एक बड़ी मेजर लाइंस भी आ गई हैं, और माइनर यहाँ पर जो थी वो रह गई हैं। तो इस तरह से हम लोग मेजर और माइनर दोनों तरह की ग्रिड लाइंस दे सकते हैं, आपको जैसी भी देनी थी। तो देखिए मैं यहाँ से मेजर हटा देता हूँ, माइनर भी हटा देता हूँ। इस तरह का ही हम अपने डाटा को रखते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मेजर टिक्स, हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेजर टिक्स भी आ गए हैं, जो डाटा होता है उस हिसाब से यहाँ पर आ गया, जैसे 50, 100, 150 इस तरह से टिक्स आ गए। अगर इसी को आपको माइनर करना है तब आप माइनर भी कर सकते हैं, मतलब माइनर से टिक्स भी आ जाएंगे, तो इस तरह की स्केल एक बन जाएगी। तो आपको जिस तरह का डाटा रखना है आप उस तरह का रख सकते हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर थिकनेस दी गई है। अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है, ज़्यादा कम जितना करना, देखिए 4 करेंगे आप देख सकते हैं 4 हो गई है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो ही कर देता हूँ। बाकी आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने कुछ चीज़ें जैसे अभी छोड़ दी हैं, जैसे यहाँ पर आप आएंगे लेंथ वगैरह है, वो सारी चीज़ें सेम ही हैं जिसमें भी हम लोग आ रहे थे। ये लेंथ कम ज़्यादा रखनी है, या कलर्स वगैरह जो है, क्योंकि हर एक में तो हम लोग कलर चेंज करके नहीं देख सकते ना, सब में एक ही तरीका कलर चेंज करने का, बॉर्डर देने का, तो वो सारी चीज़ें सेम है। आप लोग खुद से भी देखेंगे तब हो जाएगा। तब आप देखेंगे जो भी डाटा था वो हम लोगों ने पूरा अच्छे से क्रिएट कर लिया है। अगर आपको इस कोर्स को चेंज करना है आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया कोर्स। मैं इसका थोड़ा सा फ़ोन चेंज कर देता हूँ, मैंने बस इसलिए क्लिक किया था। मैं जॉर्जिया कर देता हूँ, साइज़ को कर देता हूँ पर 30 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं यहाँ पर 24 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर हो गया है। आपको जिसका भी डाटा चेंज करना है, अगर आपको नहीं दिख रहा है आपको उसको डाटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी देखिए जो बीच में डाटा लिखा हुआ है, अगर हम लोगों को इसको ऑफ करना है, मैं बस इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे बस सिलेक्ट हो गया है। लेकिन मैंने एक को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक का ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे अगर आपको इसको फिल करना है, लेफ्ट एक्सिस अगर इसकी चेंजिंग करनी है, जो चीज़ें वो सारी चीज़ें आ गई हैं, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। एक एक करके इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से चार्ट जो पूरा कस्टमाइज हो गया है। अगर अभी हम लोग इसको कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, फाइनल रिजल्ट में आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। एक सेकेंड, अब आप देखेंगे पूरा चार्ट जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चार्ट देखते हैं इसी में। अगर हमें कोई ऐसी करना है, मैं बस जल्दी से बना देता हूँ। देखिए इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे डिलीट करेंगे आप देखेंगे डिलीट हो गया है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। हम लोग इसको किसी और फॉर्मेट में देखते हैं, मतलब किसी और तरह से चार्ट के जो टाइप दिए गए किसी और टाइप में देखते हैं। तो बस इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पर चलते हैं, चार्ट पर। अब आप देखिए यहाँ पर अभी तो चार्ट आ गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ से चार्ट टाइप चेंज कर देना है। तो जैसे यहाँ पर जाएंगे, अलग अलग दिए गए, हम लोग इसको एक पाई चार्ट में देख लेते हैं। तो जैसे ही पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो हमारा पाई चार्ट में आ गया है। बाकी इन चीज़ों के फ़ॉन्ट कैसे चेंज करने, कलर वगैरह कैसे चेंज करने, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी अगर आपको इसको उसमें चेंज करना है 3D में, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए कस्टमाइज पर चलते हैं, चार्ट स्टाइल यहाँ से 3D कर देते हैं। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है हमारा वो 3D फॉर्मेट में पाई चार्ट में हो गया है। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। बाकी एक साथ ही सबका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे एक साथ करेंगे सबका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, एक साथ ही आप सबका कलर, बॉर्डर जो भी चेंज है वो कर सकते हैं।
तो अब आते हैं, देखिए ये चीज़ें हो गई, लेकिन अभी आपको जो डाटा है 21, 22, 23 तीनों का दिख रहा है। यहाँ पर आप आएंगे, अगर आपको एक एक ईयर्स के हिसाब से देखना है, देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दिए 3, 2021, 22, 23, आपको जिसका डाटा देखना है वैल्यूज़ में जैसे आएंगे 2021 पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डाटा 2021 का है। 22 पर क्लिक करेंगे, डाटा 2022 का है। आप यहाँ से देखेंगे ऊपर जो टाइटल दिया गया है ये ऑटोमेटिक टाइटल पड़ जाता है, हम लोगों ने देखा, इसको एडिट करना वो भी कर सकते हैं। बाकी अभी आप देखेंगे 2022 में कंप्यूटर के शेयर्स कितने थे, मतलब जो सेल्स में शेयर थे वो 23.4% थे। अगर देखिए 2023 करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 18.3% बचे हैं। 2021 में करते हैं 17.7। तो ये हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोगों ने डाटा लिखा था उसी हिसाब से है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो अगर आपको ये पाई चार्ट वगैरह बनाना है वो भी बना सकते हैं। अगर यही आपको चेंज करना है किसी और में, आप देख सकते हैं। एरिया वाइज करना है, सारा डाटा जो है वो एरिया वाइज आ गया, ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से एरिया वाला चार्ट आ गया है। तो इस तरह से आपको जो चार्ट बनाना है आप वो चार्ट बना सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। बाकी अगर आपको ये प्रैक्टिस के लिए सीट्स चाहिए, अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने चार्ट को बहुत अच्छे से समझा। आगे आप देखेंगे इंसर्ट में आगे दिया गया पिवट टेबल जो दी गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समझेंगे।